हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शीशपाल चौहान आज 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकंड लेसन लेके आया हूं, जिसका टाइटल है अ थीफ स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। पिछली वीडियो हमने यहाँ समाप्त करी थी कि चोर यह बताता है पाठकों को, हम सबको, कि लोगों की चोरी हो जाती है तो वे किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। He tells us that it's easy to rob a greedy man। और चोर कहता है कि एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है क्योंकि वह लूटना सहन कर लेता है। चोर अपने आनंद के लिए लोगों के रिएक्शन देखता है, उनके चेहरों को पढ़ता है, और शायद इस वजह से वो कहता है कि जो लालची आदमी है उसके चेहरे पे रिएक्शंस जबरदस्त आते होंगे। वह तड़पता होगा कि उसकी कोई चीज चोरी हो गई है, उसका पैसा लुट गया है, चोरी हो गया है। इस वजह से शायद चोर यह कहता है कि ग्रीडी आदमी लुटना अफोर्ड कर लेता है। बिकॉज द थीफ गेट्स ए लॉट ऑफ प्लेजर टू सी अ ग्रीडी मैन रिएक्ट। चोर आगे कहता है कि एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना बहुत कठिन है। Let me read the text first. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he does not even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. अब चोर कहता है कि एक लालची आदमी को लूटना आसान है क्योंकि वह रिएक्ट करता है और चोर को उसके रिएक्शंस पे आनंद आता है, परंतु लापरवाह व्यक्ति को लूटना डिफिकल्ट है। यहाँ कहता है इट्स डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। अब यहाँ पे विरोधाभास है। केयरलेस आदमी, जो लापरवाह व्यक्ति होता है, उसे लूटना तो बहुत आसान होता है क्योंकि उसे परवाह नहीं होती अपने धन की, अपनी वस्तुओं की, परंतु चोर कहता है कि उस व्यक्ति को, लापरवाह व्यक्ति को लूटना डिफिकल्ट है। चोर ने ये शब्द मुश्किल की वजह से नहीं लिया, बल्कि अपने आनंद को ध्यान में रखते हुए रखा कि लापरवाह व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसको लूट लिया गया है। इससे क्या होता है कि उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा और चोर को बिल्कुल भी आनंद नहीं आएगा अपने काम में। Sometimes he does not even notice he's been robbed and that takes all the pleasure out of the work। तो इस लाइन में संकेत है कि चोर किस सेंस में ये सब कहता है कि ग्रीडी आदमी को लूटना आसान है और लापरवाह व्यक्ति को, केयरलेस आदमी को लूटना डिफिकल्ट है। आगे बढ़ते। Well, it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he does not even pay me। अब चोर अपने आप से बातें करता हुआ कहता है, हाँ, यही समय है कुछ वास्तविक कार्य करने का। मुझे चोरी करने का अभ्यास ही नहीं रहा और यदि मैंने उसका पैसा ना लिया तो अनिल उस पैसे को अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा। आखिरकार वो मुझे कुछ देता भी तो नहीं है। इस तरह से चोर अपने आप को तसल्ली देता है और अपने आप को संतुष्ट करता है कि उसे चोरी कर लेनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। वन इवनिंग अनिल वाज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. अनिल सोया हुआ था। चांदनी की एक किरण बालकनी से होती हुई उसके बेड के ऊपर पड़ रही थी। चोर फर्श के ऊपर बैठा स्थिति का जायजा ले रहा था। I sat up on the floor considering the situation. Situation स्थिति, कंसीडर करना होता है सोच विचार करना। If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. चोर फर्श के ऊपर बैठा स्थिति का जायजा ले रहा था। It means he was trying to find out the appropriate time to steal money that was lying under the mattress of the bed. वह सोच रहा था कि यदि उस वक्त वह पैसा चुरा लेता है तो वह रात के 10:30 पर जो एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ के लिए रवाना होती है उसे पकड़ सकता था। My hand slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. चोर अपने कंबल से बाहर निकलकर रेंगता हुआ अनिल के बिस्तर के पास
पहुंच गया। अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। उसका चेहरा साफ, शांत, बिना किसी तनाव के था। कोई भी शिकन उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही थी। Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. चोर अपने कंबल से बाहर निकलकर रेंगता हुआ अनिल के बिस्तर के पास पहुंच गया। अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। उसका चेहरा साफ, शांत, बिना किसी तनाव के था। कोई भी शिकन उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही थी। चोर कहता है कि उसके अपने चेहरे पर कई निशान थे, यद्यपि वे निशान जख्मों के ठीक हो जाने के बाद जो निशान रह जाते हैं वे थे। My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. अब चोर ने अपना हाथ गद्दे के नीचे सरकाया और रुपयों की गत्थी की तलाश करने लगा। जब नोट उसके हाथ लग गए तो उसने बिना कोई आवाज पैदा किए उन नोटों को बाहर निकाल लिया। अब क्या होता है, अनिल ने उसी समय एक लंबी सांस ली और अपनी करवट चोर की तरफ ही कर ली। चोर चौंक गया और वह धीरे से कमरे से बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. जब वह सड़क पर आ गया तो वह दौड़ने लगा। जो रुपए थे वे उसने अपने पाजामे के नाड़े और अपनी कमर के साथ बांधे हुए थे। अब वह धीरे धीरे चलने लगा और नोटों को गिनने लगा। 50-50 के पूरे 600 रुपए थे। वह यह सोचकर खुश होता है कि इतने रुपयों के साथ वह 1 या 2 सप्ताह तक अरब देश के किसी अमीर की तरह जी सकता है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but I dashed straight to the platform. जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट खरीदने के लिए टिकट ऑफिस की तरफ नहीं गया, क्योंकि चोर कहता है यहाँ पे कि उसने आज तक अब तक के जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा। तो चोर सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ चला जाता है। The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away. लखनऊ एक्सप्रेस धीरे धीरे चलने लग गई थी। रेलगाड़ी ने अभी स्पीड नहीं पकड़ी थी। उसे ट्रेन की किसी भी एक बोगी में कूद कर चढ़ जाना चाहिए था, परंतु वह हिचकिचाया। कारण क्या था? वह कहता है कि उसे वह बता नहीं सकता। सच यह था कि उसने भाग जाने का एक सुनहरी अवसर खो दिया था। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted means सोना, छोड़ा हुआ। I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. जब ट्रेन जा चुकी थी तो चोर ने स्वयं को उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला पाया। डिजर्टेड मीन्स सुनसान। उसे कुछ नहीं पता था कि वह रात कैसे गुजारेगा। उस शहर में उसका कोई परिचित भी तो नहीं था, उसका कोई मित्र नहीं था। शायद अपने शहर में उसने कोई भी मित्र इसलिए नहीं बनाया कि चोर के लिए मित्र सहायक होने के बजाय मुसीबत अधिक बन सकते थे। And I didn't want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. चोर यह भी नहीं चाहता था कि वह रेलवे स्टेशन के पास स्थित किसी छोटे होटल में रात बिताकर किसी को अपने प्रति जिज्ञासु अर्थात उत्सुक बना ले।
अर्थात वह किसी को अपने बारे में कोई भनक नहीं देना चाहता था, किसी के दिल में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं करना चाहता था अपने बारे में। सिर्फ एक ही व्यक्ति था उस शहर में जिसको वह भली भांति जानता था। वह था अनिल, जिसे उसने अभी अभी लूटा था। स्टेशन से बाहर निकलकर वह बाजार में धीरे धीरे चलने लगा। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. चोर के रूम में अपने छोटे से जीवन में उसने लोगों के चेहरों को पढ़ना सीख लिया था। जब लोगों का कोई सामान खो जाता है या लुट जाता है तो उनके चेहरों पर क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, यह सब पढ़ना चोर ने अपनी इस छोटी सी उम्र में ही सीख लिया था। और वह यह बताता है कि लुटने के पश्चात लोग किस प्रकार से प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। एक लालची आदमी डर प्रकट करता है, अमीर आदमी को गुस्सा आता है, गरीब आदमी हालात के साथ समझौता कर लेता है, उस स्थिति को स्वीकार कर लेता है। चोर कहता है कि उसे पता था कि अनिल को जब चोरी का पता चलेगा तो उसके चेहरे पर केवल उदासी के चिन्ह दिखाई देंगे, पैसा खो देने के कारण नहीं बल्कि भरोसा खो देने के कारण। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. चलता चलता चोर अब खुले मैदान में आ गया था, जहां पर वह एक बेंच पर बैठ जाता है। नवंबर के महीने की शुरुआत थी, इसलिए मौसम ठंडा था। हल्की बूंदाबांदी ने उसके लिए बेआरामी कर दी थी। शीघ्र ही बारिश शुरू हो जाती है। उसकी कमीज और पायजामा गीला होने के कारण उसकी त्वचा के साथ चिपक जाता है और तेज ठंडी हवा बारिश को उसके चेहरे से टकरा रही थी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. चोर वापिस बाजार में चला गया और घंटे घर के नीचे बैठकर उसने शरण ली। अब घड़ी ने आधी रात होने की घंटी बजाई। चोर अब अपने हाथ से नोटों को छू कर देखने लगा। सीलन की वजह से नोट गीले हो चुके थे। Anil's money. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema. But now I had it all. I could cook his meals, run to the bazaar or learn to write full sentences anymore. अनिल का पैसा, वह सोचने लगा। सुबह होने पर शायद वह उसे 2 या 3 रुपए सिनेमा देखने के लिए दे देता, परंतु वे सारे नोट अब उसी के पास थे। चोर अब सोच रहा था कि अब वो अनिल के लिए खाना भी नहीं पका सकेगा, दौड़ दौड़ कर बाजार भी नहीं जा सकेगा और न ही वह पूरे वाक्य लिखना सीख पाएगा। I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew would one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. चोरी की उत्सुकता में वह ये सब बातें भूल गया था। पूरे वाक्य लिखना, उसे पता था कि यदि वह पूर्ण वाक्य लिखना सीख गया तो वह कुछ एक सैकड़े रुपयों से अधिक रुपए कमा सकता था। चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं है, यह एक साधारण काम है। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं है, यह एक साधारण काम है, कभी कभी इतना साधारण कि जितना कि पकड़ा जाना। परंतु एक बड़ा व्यक्ति बनना, एक चालाक और आदरणीय अर्थात इज्जतदार व्यक्ति बनना कुछ और बात थी। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. चोर ने स्वयं से कहा कि उसे अनिल के घर वापस चले जाना चाहिए, काश कि वह पढ़ना लिखना सीख जाए।
I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. चोर बहुत ही घबराया हुआ सा अनिल के कमरे में पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी चलने लगा। वह घबराया इस कारण था कि चोरी करना तो आसान कार्य होता है, परंतु चोरी का पैसा उसी स्थान पर रखना, वह भी किसी को पता चले बगैर, बड़ा कठिन था। I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. चोर कहता है कि उसने दरवाजा चुपचाप खोला और बादलों से भरी चांदनी रात में वह दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। अनिल अभी भी सोया हुआ था। बेड के सिरहाने के करीब वह धीरे से गया और उसका हाथ नोटों की गत्थी के लिए गद्दे की ओर आगे बढ़ा। I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. बेड के सिरहाने तक चोर धीरे धीरे गया और उसका हाथ नोटों की गत्थी लिए गद्दे की ओर आगे बढ़ा। उसका हाथ अनिल के नाक से आते हुए सांस की गरमाइश को महसूस कर रहा था। कुछ पलों के लिए वह स्थिर था, फिर गद्दे का किनारा उसके हाथ को मिल गया और उसने वे सारे रुपए गद्दे के नीचे रख दिए। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. अगली सुबह जब चोर जागा, नींद से जागा, तो उसने देखा कि अनिल पहले से ही चाय बना चुका था। उसने चोर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों के बीच 50 रुपए का एक नोट था। चोर कहता है कि उस समय उसका दिल बैठ सा गया था। उसने सोच लिया था कि उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. फिर अनिल उससे कहने लगा, कल मैंने कुछ पैसा कमाया था, अब तुम्हें नियमित रूप से पैसा मिलेगा। यह सुनकर चोर के हौसले को बल मिला। उसने नोट पकड़ लिया। वह कहता है वह 50 रुपए का नोट रात की बारिश के कारण अब भी गीला था। Today we will start writing sentences, he said. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. अनिल फिर बोला, आज हम वाक्य लिखना आरंभ करेंगे। आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू कर देंगे। उसे पता चल चुका था, परंतु न तो उसके होंठ और न ही उसकी आंखों में ऐसा कुछ प्रकट हुआ। अब चोर अनिल की ओर देखकर अपनी आकर्षक मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराया। यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो नए लेसन के साथ फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।